सो गाइस वेलकम टू ऑफ द फील्ड। और आज हम बात करेंगे फार्मूला वन रेसिंग उफ F1 की, क्योंकि F1 का जो इस बार का सीन है, इस बार का जो माहौल है, काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्योंकि बड़े भाई बताएंगे। आप देखते हो फार्मूला बिल्कुल वन? कुछ नहीं पता उनको, गाड़ियां चलती इतना पड़ता है भाई। एक लुइस हैमिल्टन पता है, एक हाँ। हमें भाई वो पता था सेबेस्टियन वेटल, हाँ। और रेडबुल खेलती है, हाँ। मर्सिडीज खेलती है, फरारी खेलती खेलती है। ये पता है भाई। चार हाँ। इनकी गाड़ियां चलती है। इनका ये भाई एक वो होता है, पिट स्टॉप होता है, वहां पे फटाफट टायर चेंज करता है ये 2 सेकंड में। हाँ। पता नहीं कैसे कर लेते हैं भाई, आज तो हाँ। समझ नहीं आया मुझे। हाँ। और टायर बाइक चेंज करने की पड़ रही है बार बार, ऐसे अच्छे टायर लगा दो भाई गाड़ी 300 की स्पीड पे चल रही है भाई। तो आज तक ठीक ऐसे है। टायर नहीं बन पाए भाई टायर की लाइफ होती है ना। भाई। हमारे गाड़ियों के टायर तो भाई अरे गाड़ी 320 पे चलती है क्या गर्म ट्रैक पे? जो भी है बड़े भाई। हाँ। तो हमें तो पता नहीं, तो बड़े भाई हमारे बताएंगे, हम भी आपकी तरह सुन लेंगे। और क्या भाई, देखो फार्मूला वन का सीन ये है कि बेसिकली शुरू हुई थी कंस्ट्रक्टर्स की फाइट थी कि किसकी गाड़ी सबसे तेज है। कंपनीज मतलब। हाँ कंपनीज की, कि फरारी ने बोला हमारी गाड़ी सबसे तेज है। अरे वो देखिए हमने फोर्ड वर्सेस हाँ, फरारी। उन्होंने बोला हाँ, हम कौन है सबसे तेज, हमें हमें उससे स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे इसमें ड्राइवर का स्किल भी ऐड होने लग गया कि भाई ड्राइवर के पास भी स्किल सेट है कि वो माइकल शूमेकर या एलन प्रोस्ट, ये सब जितने भी लेजेंडरी लोग आए जिन्होंने मतलब लोग मरवर भी गए भाई। उस जमाने में इतनी सेफ्टी नहीं होती थी, लोग एक्सीडेंट। हाँ एक्सीडेंट से लोग मर गए। निकी लाउडा को तो जानता होगा तू, हाँ वो तो रियल था नाम भाई। सुना है ना? हाँ, निकी मैंने मूवी देखी है भाई। हाँ, तो उस मूवी में जो वो एक्चुअल सच है हाँ। कि जापानीज ग्रांड प्री में बारिश हो रही थी, उसने बोला था जाके कि दिस इज टू डेंजरस एंड प्लीज डोंट कंटिन्यू विद द रेस। बट उन्होंने बोला नहीं, क्यों ऐसे कैसे, तुम मर ही तो जाओगे, तुम्हारा चेहरा ही तो जल जाएगा आधा, उसमें क्या है, दौड़ो भाई। एक्सीडेंट हुआ, आग लगी, जल गए। बहुत तगड़ी मूवी थी भाई वो, जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। रश। रश थी रश भाई। भाई एक बार मेरे दोस्त ने बोला रश देखेगा क्या? मैंने कहा इमरान हाशमी वाली, वो तो देख रखी है फिर मैंने रश देखी भाई। फार्मूला वन अगर नहीं समझ में आता तो रश देख लो, फोर्ड वर्सेस फरारी देख लो। और 2021 का फार्मूला वन का सीजन जाके देख लो, F1 टीवी प्रो है तो। नहीं तो इधर उधर यूट्यूब पे हाइलाइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ना 2021 में ही देखना चालू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जब पीक एंटरटेनमेंट होता था। ये बड़ा बोरिंग नहीं जाता यार, एक डेढ़ भाई घंटा तुझे बैठ टेस्ट के मैच बस पसंद है? गाड़ियां घूमते जा रही तुझे टेस्ट मैच पसंद है? हाँ। टेस्ट मैच देखने में मजा आता है ना। टेस्ट मैच समझ में आता है ना कि भाई ये फेज ऐसा होता है, ये फेज ऐसा होता है, थर्ड डे पे कुछ होता है। हाँ, सेशन हो गया, ऐसे ही रेस में है ये। बट भाई मैंने 1.5 जितना घंटे भी की रेस देखा है, मैंने हाँ। देखा है कि या तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में हो रहा है, हाँ। या बिल्कुल लास्ट के लैप्स में हो रहा है, बीच में कुछ होता ही नहीं। भाई बीच में कितना कुछ होता है। अच्छा, होता बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जो टायर चेंज की आप बोल रहे हो कि कैसे हो गया। हाँ। उस टायर चेंज में कितनी स्ट्रेटजी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो बेसिकली मैच यार का अब गेम मुझे है सारा का बताओ सारा। कि भाई हाँ। ठीक है, मैं हूँ, मैं मैक्स हूँ, ठीक है, मैं हाँ। फर्स्ट पे चल रहा हूँ, हाँ। मैं बहुत दूर हूँ बाकियों से, ठीक है। हाँ। अब मुझे है कि भाई मेरे को टायर चेंज करने हैं, हाँ। बट अभी उसको नहीं करने। हाँ। तो मैंने टायर चेंज करे तो वो भाई आगे मैं निकल जाएगा। तो भाई ये तो यही तो स्ट्रेटजी का पार्ट है कि आप 3 तरह के टायर होते हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। हार्ड टायर ज्यादा देर तक चलता है, मीडियम टायर थोड़ी सी कम देर के लिए चलता है, सॉफ्ट टायर थोड़ी सी देर के लिए चलता है। लेकिन टॉप स्पीड सॉफ्ट टायर में Soft सबसे में ज्यादा आएगी। होती है, मीडियम में बेसिक और हार्ड में कम होती है। तो तुम्हें रेस में ये प्लान करना होता है कि मुझे इस रेस में कितने स्टॉप्स लेने हैं, 2 स्टॉप लेने हैं, 3 स्टॉप लेने हैं। बीच में बारिश हो गई तो 1 स्टॉप एक्स्ट्रा पड़ेगा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा माइक पे कि सुनो एक्सीडेंट हो गया है, अब हाँ, वो सेफ्टी कार बोलते आ रहते हैं गई ना पूरे टाइम। है। हाँ भाई फुल बातचीत होती है, और वो बातचीत भी काफी इंटरेस्टिंग, गाली वाली देते अच्छा, हैं, सब मार सुनाते रहे हैं हैं। हमें। हाँ सब कुछ भाई, इट इज प्रॉपर एंटरटेनमेंट। एकदम ऐसे साइड में बबल बन के आता है, उस पर लिखी लुइस हैमिल्टन की खुद की आवाज होती है कि भाई फक ये वो, गाली गलोच और कांग्रेचुलेशन, रोना गाना सब कुछ वही होता है, और स्ट्रेटजी भी वही बनती है कि एक बंदा यहाँ बैठ के बताता रहता है, सुन तेरे आगे ये है, तेरे पीछे ये है, तुझे ये चलानी है, इतनी तेज चला, तू इस टर्न पे स्लो है, यहाँ से लेफ्ट ले, ये कर वो कर, आगे ये होने वाला है, बारिश के प्रोबेबिलिटी है अगले 3 लैप्स के बाद बारिश हो सकती है, तो उसी हिसाब से चला, ये वो प्रॉपर मॉनिटरिंग है भाई। और इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है ये स्पोर्ट। कि तुम्हारी गाड़ी के तुमने कैसे उसमें वो लगाया है, तुम्हारी गाड़ी का एरोडायनामिक्स, पावर, उसके बाद स्ट्रेटजी, सबसे बड़ा गेम स्ट्रेटजी है। उसके बाद तुम्हारा मैकेनिक का जो क्रू है, पेट्रोल जो भी आप भरवाते हैं बीच में? नहीं, वो पहले होता था। अच्छा। अब क्योंकि उससे ना एक्सीडेंट हो जाते थे, एक बार पेट्रोल भरते भरते आग लग गई थी गाड़ी में, तो भाई सब लोग जल गए, और फिर जल्दी से वो टायर के थ्रू वो आग लगी और फिर लगती चली गई। यस, तो वो भरने आया था और वहां कुछ हुआ, चिंगारी विंगारी कोई, तो अब इतनी कैपेसिटी होती है। अब ये होता है कि एक बारी में पूरा तेल भर लो, और इतने तेल के साथ तुम्हें पूरी रेस कवर करनी है, और रेस के बाद जो तुम्हारी एलोकेटेड पोजीशन है, फर्स्ट आए हो तो वहां तक भी, और फिर कितना तेल बचा है गाड़ी में वो सब मेजर होता है। मतलब रेस स्टार्ट हो रही है तो तुम इतने तेल के साथ गए, तुमने ये किया ये किया ये किया, और फ्यूल भी अब लोग ये लोग नेट जीरो के चक्कर में अच्छा वाला फ्यूल लाने लग गए हैं। तो ओवरऑल तो अगर तू टेस्ट मैच अप्रिशिएट करता है ना, तो तू फार्मूला वन को अप्रिशिएट करेगा। एक रेस बस बैठ के देखने की जरूरत है। तो इस बार बताओ क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है भाई। इस बार पिछली रेस से पहले तक ऐसा हो रहा था कि मैक्स ही जीत रहा था हर रेस। हाँ। तो ऐसा था कि हैमिल्टन भाई नहीं खेलता, हैमिल्टन खेलता है बट उसकी गाड़ी अच्छी नहीं है भाई इस बार। अच्छा अच्छा। तो इस बार ये सीन ये है कि रेडबुल की गाड़ी अच्छी है, बाकी सबकी गाड़ी ठीक है, कोई ज्यादा उसमें मर्सिडीज भी है, मैक्लारेन भी है,
और सबसे अच्छी रेडबुल की है, रेडबुल की माइल्स अहेड है उनकी गाड़ी। और रेडबुल खुद बनाता है अपनी गाड़ी? हाँ, गाड़ी खुद बनाता है, इंजन पहले होंडा से लेता था, फिर होंडा को एक्वायर कर बताओ भाई, मतलब एनर्जी ड्रिंक की कंपनी हाँ स्पोर्ट्स की दुनिया में मतलब तहलका मचा रहा है। हाँ, क्या नहीं करते भाई, वो स्पेस से आदमी मतलब उतार देते मर्सिडीज हैं। फरारी से ऊपर रेडबुल चल रही है। हाँ, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ गाड़ी का एरोडायनेमिक्स, गाड़ी का पावर यूनिट, गाड़ी का सब कुछ बढ़िया है। और ये भी होता है ना कि एक कंपनी से 2-3 उतरते हैं, 2 ड्राइवर्स उतरते हैं, 2 उतरते हैं। टोटल 20 लोग होते हैं रेस में, 10 कंपनीज हैं। अच्छा 10 कंपनीज में 3-4 ही कंपनीज हैं जो इंजन बनाती हैं, जिनके पास इतना टैलेंट है कि वो इस लेवल का इंजन बना सकते हैं। बाकी सब उनसे इंजन इधर उधर खरीदते से, हैं। हाँ हाँ, ठीक है, बाकी असेंबल। सब उनसे इंजन खरीद के अपना सिस्टम बना के ले दे के कुछ विंग विंग लगा के गाड़ी बना देते हैं, ड्राइवर्स को हायर करते हैं, अंधा जैसे एडवर्टाइजिंग अपने यहाँ पे का पैसा। करोल बाग में हो जाता है, हाँ एग्जैक्टली, जैसे यहाँ हो जाता है वैसा सीन है। करोल बाग भी इंजीनियरिंग मास्टर क्लास है इंजीनियरिंग। और यहाँ भी इंजीनियरिंग मास्टर क्लास है भाई। तो ओवरऑल ये अभी रेस था, पिछली रेस से क्या हो रहा था ना, वर्स्टैपेन के पॉइंट थे 170 और लेक्लेयर के पॉइंट थे 140। ये हर रेस के मतलब हर रेस के 25 पॉइंट, जीतने के 25 एंड पॉइंट में। टोटल करके एंड में जिसके एक ज्यादा है साल वो में कितनी रेस चैंपियन। होती है? एक साल में डिपेंड करता है कितनी रेस होती है। जैसे पिछले साल रशिया वाली रेस हटा दी थी तो अच्छा। 18-19 थी, और अगर कम मतलब डिपेंड करता है। इस साल अभी 15 रेसेस और बची हैं। अच्छा 5-7 हो गई, 15 रेसेस बची हैं अभी। मतलब करीब करीब और 20-22 होती है। हाँ 20-22 के आसपास रेसेस होती हैं। अबू धाबी में जाके फिनाले होता है। कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे ने डोमिनेट कर लिया तो फाइनल रेस से पहले ही रिजल्ट पता चल जाता है, और कभी ऐसा होता है कि आखिरी रेस पे डिपेंड करता है भाई, पूरे साल की आखिरी रेस पे जाके डिसाइड होता है कि कौन। तभी तो मैं बोल रहा हूँ 2021 का जो सीजन था उसमें जो फाइनल रेस ऑफ द सीजन थी ना, उस रेस में मैक्स वर्स्टैपन और लुइस हैमिल्टन के पॉइंट्स बराबर थे थ्रू द एंटायर सीजन, और उसमें बीच में मैक्स ने डोमिनेट किया था। फिर एंड पोर्शन ऑफ द सीजन मतलब आखिरी की 3-4 रेस लुइस ने मतलब जो लगातार आखिरी जीती थी। रेस जीत गया वो जीत गया। हाँ उस और वाले कौन में जीता? ये था, मैक्स जीत गया था मैक्स जीत चीटिंग गया। से। वो तूने देखा होगा, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना जिसमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था खुद से, बाद में कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ स्पोर्ट में चली गई थी वो बात। अच्छा ऐसा कोर्ट भी होता है? हाँ, एक कोर्ट होता है जहाँ पे भाई तेरी अगर मान लिया अगर यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में कुछ हो गया तो तू सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी जाके केस करेगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स करके कुछ होता है, उसका कुछ नाम होगा इटालियन में या जिसमें भी, उसमें जाके केस लड़ते। तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये ह्यूमन एरर हुआ है हमसे। किससे? जो बंदा रेस का डायरेक्टर था बेसिकली। क्या ओह। जैसे अब जैसे मान लिया एक्सीडेंट हुआ, हाँ तो एक्सीडेंट होने के बाद किताब में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि एक्सीडेंट होगा तो एक सेफ्टी कार आएगी, सब ड्राइवर्स को अपनी स्पीड 60% से कम करनी है, हाँ ओवरटेकिंग नहीं करनी है। अच्छा। अगर आप तुम किसी तो से पीछे accident हो हुआ तो था पीछे ही उधर? रहोगे। ये वो वहां पे एक्सीडेंट हुआ था सेकंड लास्ट लैप पे। निकोलस लटीफी करके एक, जैसे यहाँ शिवम दुबे है ना, वैसे वहां निकोलस लटीफी है एक आदमी जिसको कुछ नहीं आता, वो हर साल लास्ट आता है, कौन सी विलियम्स कंपनी के लिए रेस करता है। अच्छा। बहुत ही मतलब गाली मत दिलवा, बट बहुत ही बेकार इंसान है वो। उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, उससे मुड़ते टाइम एक्सीडेंट हो गया, सेफ्टी कार आई, सबकी स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि सेफ्टी कार जब अंदर जाएगी तो उसके बाद एक लैप आपको नॉर्मली ही लड़ाना है, उसमें रेसिंग नहीं करनी ये तो मैंने भी सुना है ना। बट माइकल मासी ने बोला कि भाड़ में जाए, हम तो रेसिंग के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, अभी तो एक्सीडेंट हुआ है, सेफ्टी कार को अंदर बुलाओ, जो लोग बीच में हैं उन्हें आगे जाने दो और इन दोनों को 1-2 पे रख के लड़ा दो। और तब तक वो अपने टायर चेंज कर चुका था। लुइस लीड कर रहा था भाई उस रेस में पता नहीं कितने सेकंड से, और वो जीतने वाला था वो चैंपियनशिप। बट एनीवेज, तो ये हुआ था। अब इस वाले सीजन में क्या सीन है कि वर्स्टैपन 170 पॉइंट पे था पिछली रेस से पहले, और लेक्लेयर 140 वर्स्टैपन डोमिनेट कर रहा है। हाँ वर्स्टैपन डोमिनेट कर रहा है, उन्होंने अच्छी गाड़ी बना ली, रेगुलेशन चेंज हुए। अब 2026 में ऑडी एंटर कर रही है इस गेम में, तो फिर से नए रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो अभी तक ऑडी नहीं थी? नहीं, अभी तक ऑडी नहीं है इस गेम में, अब ऑडी है। ऑडी ने एक टीम को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, तो वो लोग अब अपनी नई गाड़ी बनाएंगे, नए ड्राइवर्स लेके आएंगे, बेटर गाड़ी बनेगी, तो हो सकता है 3-वे फाइट देखने को मिल जाए। अभी क्या है ना, पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है कि एक टीम डोमिनेटिंग है और उसी का बंदा जीते जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्लारेन ने भी अच्छी गाड़ी बना दी, मर्सिडीज ने भी अच्छी गाड़ी बना दी, फरारी ने भी अच्छी गाड़ी तो हमारे भाई Red Bull ने भी सैफ अली खान उसके दोस्तों ने इतनी बढ़िया बना दी। अरे यार तू कहाँ तारा रंपम देखी है भाई हमने, तू बीच सब पता है भाई हमें। जावेद जाफरी को बुलाओ। बुला ले भाई, तू ऐसा थोड़ी होता है। तारा रंपम की बात मत कर मेरे सामने तू भाई, एकदम कहाँ मैं रश की बात कर रहा हूँ, फोर्ड वर्सेस फरारी की बात कर रहा हूँ भाई। तारा रंपम कैसे मिस कर दी बड़ा भाई, तारा रंपम भाई, उससे ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द रेसिंग स्पोर्ट दिखाई आज तक नहीं हुई भाई, आज तक। तो ये सीन हुआ। अब अगर वर्स्टैपन भैया अगले 2-3 रेस में उनका टायर फट जाए या वो बाहर हो जाए तो रेस फिर से इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि मिड सीजन अपग्रेड में चार्ल्स टक्कर में है। हाँ, चार्ल्स लेक्लेयर टक्कर में है, क्योंकि वो अपने घर की रेस जीत गया, उसके पॉइंट 140 वो कौन सी कंपनी का चलाता है? पॉइंट फरारी भाई। तो अगले साल वो और लुइस सेम टीम में होंगे। और फरारी की गाड़ी ठीक ठाक है, और उस ठीक ठाक गाड़ी में लुइस जैसा लेजेंडरी ड्राइवर बिठा दो, क्या पता कुछ हो जाए भाई, तो मजा आ जाएगा। अरे बड़े भाई, अपना ये नोएडा में क्यों नहीं होती रेस?
नोएडा में भाई रेस की एक इतना बहुत बढ़िया ही- हमारा गौतम बुद्ध सर्किट बना रखा है भाई। अब उस पे लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं भाई अपनी गाड़ियों का। और क्या, वहाँ भाई संडे को इवेंट होते हैं बकचोदी हाँ। करने वाले। अन्नू मेरे को स्टोरी वोरी भेजता है कि वहाँ कुछ इवेंट हो रहा है, लोग जा रहे हैं हाँ। सब। तो बेसिकली सीन क्या था, जब इंडिया में पहले होती थी 2011 12 13 में होती थी, आपको ध्यान होगा कि सेबेस्टियन वेटल की एक बहुत फेमस फोटो है जिसमें वो अपनी गाड़ी को ऐसे बोल दंडवत प्रणाम कर रहा है, वो उसी की है, इंडियन ग्रांड प्री की है, वहां पे जीत गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूपी की गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो स्पोर्ट है ही नहीं, ये तो अच्छा। एंटरटेनमेंट है, तो हम ना, तुम हमारे यहाँ इवेंट कराओ बट हम तुम्हें चार्ज करेंगे टैक्स एज पर एंटरटेनमेंट लॉज। तो फॉर्मूला 1 ने बोला कि हम ज्यादा टैक्स क्यों दें, हम तो स्पोर्ट्स वाला टैक्स देंगे तुम्हें, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं करना। और फॉर्मूला 1 इतनी बड़ी चीज है अपने आप में, वो उत्तर यार प्रदेश ये स्टेट तो- गवर्नमेंट से थोड़ी मस्ती गलत बात करेगी है भाई। जाके। हाँ, भाई मोदी जी को कोई बोलो यार, योगी होगी वो, यार ये तो Yes. बढ़िया चीजें होनी चाहिए। होनी चाहिए भाई, बट हाँ। वो लोग उसे अभी एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। उन्होंने अप्लाई भी किया था क्योंकि मार्केट बहुत गर्म है भाई इंडिया में फॉर्मूला 1 का। अभी थोड़ी सी व्यूअरशिप डाउन हुई है, बट 21-22 में इतने लोग देख रहे थे। अब तो फैन कोड ने एक्वायर कर लिया, सस्ते में दिखा रहे हैं, तब भी नंबर्स नहीं आ रहे क्योंकि सीजन बोरिंग है। क्योंकि सीजन बोरिंग है। हाँ, वो और टक्कर इंडिया का का क्लाउड वो लोग चाहते हैं भाई, कौन नहीं आना चाहता इंडिया में इस पॉइंट पे। सही बात है 140 करोड़ लोग जिनके पास फ्री इंटरनेट है, हाँ। तो वो तो कुछ भी देख लेंगे हर भाई। स्पोर्ट को इस टाइम इंडिया क्लाउड चाहिए हाँ, भाई। 2 गाड़ी भिड़ते हुए और ये क्यों, तो कौन इतनी नहीं रेसिंग देखेगा। बढ़िया है भाई, इसमें तो हाँ। पिक्चर देखे लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, आरंभ में रो गया था भाई मैं। हाँ, भाई जैसे तुम फुटबॉल के लॉन्ग टर्म फैंस रहे हो ना, हाँ। ऐसे ही फॉर्मूला 1 टीम्स के लॉन्ग टर्म फैंस है भाई। कि हम फरारी के ही फैन है, फरारी सही में बात कोई भी ड्राइवर आए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम 2007 से नहीं जीते हैं चैंपियनशिप, बट हम फिर भी फरारी के ही फैन रहेंगे। जैसे हमारा है कि हम मर्सिडीज के फैन है, जिस दिन मर्सिडीज ने अच्छी गाड़ी बना दी, जीत गया, तो मजा ही आया। बस हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं, हाँ, चाहे वो कुछ नहीं जीते Yes, सालों से, बट हम तो उसी yes. के रहेंगे। तो यहाँ पे भी वही कल्ट वाला सीन है, 1950-60 से चलता आ रहा है और बहुत ही एक्साइटिंग एंटरटेनिंग स्पोर्ट है। एक बार बस बैठ के देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक बार कोशिश करो देखने की। कुछ नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब पे स्पेनिश ग्रांड प्री 2021 के हाइलाइट्स जाके देख लो, मैं भी आपको दिखाने की मैं तो कोशिश पूरा करूंगा। देखने वाला हूँ भाई इट इज अ, मतलब वो टेस्ट मैच ही है लेजिट, कि लुइस भैया पीछे थे, फिर उन्होंने स्ट्रेटजी मास्टर क्लास लगाया। जैसे भाई आजकल टेस्ट मैच भी इंटरेस्टिंग होंगे, फोर्थ इनिंग्स जब चेज का वो होता है भाई। हाँ, एग्जैक्टली सेम हुआ था। बेसिकली क्या हुआ, एक रेस चल रही है, उसमें सबने 2 स्टॉप लिए, लुइस ने 3 स्टॉप लिए। 3 स्टॉप जब लिए तो वो 20 सेकंड और पीछे हो गया क्योंकि एक स्टॉप में 20 सेकंड लगते हैं। बट उसने थर्ड स्टॉप में अच्छे टायर लगवाए और आखिरी के 10-12 लैप में मैक्स वर्स्टैपन को चेस कर डाला। फास्ट वाले टायर लगा दिए। हाँ, फास्ट वाले टायर लगा के चेस कर डाला और उसके इंजीनियर ने उसे बोल दिया था, भाई सुन अब तू जाके दौड़ा। जैसे भाई बेन स्टोक्स ने अपने बैट में स्प्रिंट लगा के हाँ, वो वाला मैच जिता यस, दिया था। जैसे मैक्सवेल ने 200 बना दिए थे, वैसे ही वही है और एंटरटेनिंग तो है ही। तो अब आगे का सीन तो यही है कि देखो क्या होता है। सबसे इंटरेस्टिंग तो वो मोनाको वाली कहते हैं ना, वो सबसे बोरिंग रेस होते हैं भाई, क्यों भाई? क्योंकि वो मैंने इतनी सुना वो कंट्री तो- है। बट वो पूरे शहर में से होती हो जाती है हाँ, ना। वही तो, क्योंकि वही शहरी कंट्री है, अच्छा। तो वहां पे सड़क है ही नहीं कोई। तू ऐसे समझ कि फरीदाबाद 10 सेक्टर की सड़क पे से 12 सेक्टर जाने वाली सड़क पे तू रेस कराएगा, तो बहुत ही इतनी पतली पतली सी सड़कों पे ये वो टॉप स्पीड रीच भी नहीं हो पाती। पर उसमें एक्सीडेंट की चांसेस रहते हैं। हाँ, एक तो भाई ये कोई बात है, हमें तो इंडिया हमें तो एक्सीडेंट entertainment देख के चाहिए मजा भाई, आता है। और क्या भाई? ऐसे नहीं भाई, एक्सीडेंट देखना तो यूट्यूब पे अलग से सर्च करो वरना जाके। तारम पंप देख लो, हाँ। कितना बढ़िया एक्सीडेंट दिखाया था हाँ, उसने। तारम रस्टी पंप। रस्टी नाम था भाई, उसको तब से याद कर रहा हूँ मैं। अरे भाई ठीक है भाई, मैं इसीलिए तारम तो पंप- तू फार्मूला 1 नहीं देख पा रहा। मैं तारम पंप देखने वाला हूँ भाई इसके बाद ही, उसके हाँ। बाद F1 देखूंगा। यस, आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। तो अभी तो सीजन कल है, रेस परसों रेस है, अच्छा रेस अगेन वो कवर करेंगे हम। देखते हैं। हाँ, देखते हैं, क्या पता एंटरटेनिंग रेस होगी तो हम आपको सारे अपडेट्स इनसाइट्स बताएंगे। बट ओवरऑल समरी ऑफ फार्मूला 1 यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। स्पेन जीत गई भाई।